अस्सलाम यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम आइसोलेट्स को देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले वाई वी नीड आइसोलेट्स। आइसोलेट्स होते क्या हैं? आइसोलेट्स सेम लाइक थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड्स होते हैं सेपरेट, उनमें बैकग्राउंड टास्क आप रन कर सकते हो। फ्लटर में आइसोलेट बोलते हैं बिकॉज उनकी मेमोरी सेपरेट होती है, सो दैट्स वाई कि देयर मेमोरी आइसोलेटेड है मेन थ्रेड से। इवन टू भी उनका अलग होता है। अब फ्लटर इज ए सिंगल थ्रेडेड, जो कि हमें पता है, और मेन थ्रेड में ही हमारा यूआई हो रहा होता है, ठीक है। सो जो भी हैवी टास्क होते हैं लाइक बिग लूप्स या कोई बहुत बड़ी जेसन फाइल है 1 लाख लाइंस की, उसके साथ आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो हमारे यूआई को फ्रीज़ कर देते हैं, मतलब यूआई हमारा स्टक हो जाता है, ठीक है। सो अगर हम आइसोलेट्स नहीं यूज़ करते और कोई बड़ा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सपोज लूप को बिलियन टाइम्स चला रहा हूँ मैं, या कोई बहुत बड़ी जेसन फाइल है उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ मैं, तो इस तरह का जो टास्क होता है वो हमारा यूआई थ्रेड, सॉरी जो मेन थ्रेड है उसमें लाइक इशू क्रिएट करता है। अब सपोज मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी ये है जी हमारे पास मेन, ठीक है, और ये हमारे पास है फर्स्ट स्क्रीन। इसमें एनिमेटेड कंटेनर पेज मैंने एक विजेट बनाया। ये जस्ट लाइक इसके अंदर क्या किया मैंने, ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का यूज़ किया, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। इसका यूज़ करके मैंने ना एक एनिमेशन क्रिएट की है, ठीक है। एक कंटेनर को मैंने उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया। यहाँ पे मैंने 5 सेकंड के बाद मैं इसे रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हर 1 सेकंड के बाद रन होगा। अब इसमें मैंने क्या किया है, मैंने ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का यूज़ किया, ट्वीन बनाई है। ट्वीन क्या होता है? ट्वीन यार सिंपल, ये बिगिन सपोज 50 है ना, साइज़ में हमारे पास है 400, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे साइज़ में इनिशियलाइज़ करवाया है, ठीक है। साइज़ में हमारे पास 400 है, तो 400 ये 50 से लेके 400 तक वैल्यू इंक्रीज़ करेगा विथ इन 1 मिनट, राइट, 1 सेकेंड सॉरी। ये 50 से लेके 400 तक वैल्यू इंक्रीज़ करेगा विथ इन 1 सेकेंड। अब उस 1 सेकेंड में ये हर दफ़ा इस बिल्डर को कॉल करेगा, ठीक है। मतलब 51 वैल्यू हुई, उसने ये बिल्डर कॉल किया, 52 वैल्यू हुई, उसने ये बिल्डर कॉल किया। ये तो होगा ट्वीन एनिमेशन का काम, कि ट्वीन एनिमेशन बिल्डर काम कैसे करता है। वो एक ट्वीन होती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट होता है। ये 50 से लेके 400 सपोज यहाँ पे है साइज़, तो 50 से लेके 400 तक वैल्यू इंक्रीज़ करेगा, 51, 52, 53, ठीक है। और ये सारा काम जो है ये 1 सेकंड में करेगा, और हर दफ़ा जब वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये वाला बिल्डर हमारा जो है ये रीबिल्ड होगा। ये हमारा काम है ट्वीन एनिमेशन बिल्डर का। और ये काम अब मैं बार बार करवा रहा हूँ टाइमर डॉट पीरियोडिक का यूज़ करके। हर 1 सेकंड के बाद मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ अपनी इस पूरी विजेट को, राइट, यूजिंग सेट स्टेट। सो जिस वजह से ये एनिमेशन हमारे पास आ रही है। अब ये है एक हैवी टास्क, लाइक मैथ फंक्शन है ये, इसमें मैंने इतने टाइम्स लूप चलाया, ठीक है। अब ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ठीक है, इतनी दफ़ा अगर लूप चलाएंगे तो इशू होगा, और अभी वो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक बटन पे जब क्लिक करूँगा, मैंने ये यहाँ पे इसे कॉल किया हुआ है क्लिक के ऑन प्रेस के अंदर। जब मैं क्लिक पे प्रेस करूँगा इस क्लिक बटन पे, तो यूआई हमारा स्टक हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, यूआई स्टक। अब जब इस फंक्शन का यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा ना, तो देन हमारा यूआई नॉर्मली चलेगा, डन विद द सम जब आएगा। ये मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करके उसको प्रिंट करवाया कंसोल पे। सो ये आया डन विद द सम, और देन उसका सम आ गया, देन हमारा यूआई एज़ यूजुअल चलने लग गया। बट जैसे ही मैं दोबारा क्लिक पे करूँगा तो यूआई हमारा फिर स्टक हो गया। अब ये चीज़ हम नहीं अफोर्ड कर सकते किसी भी ऐप में, ठीक है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आइसोलेट्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें कोई इस तरह का हैवी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लूप्स यहाँ पे एग्जांपल लिया, कोई बहुत बड़ी जेसन फाइल हो सकती है, ठीक है, या कोई और बहुत हैवी टास्क हो सकता है। सो उसके लिए हम आइसोलेट्स का यूज़ करते हैं कि वो बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर हो जाए, और जब वो कंप्लीट हो उसका रिज़ल्ट हमें वापस मेन थ्रेड में मिल जाए, तो हमारा यूआई ना स्टक हो, ठीक है। सो अब जो सेकंड इसका है कि होते क्या हैं, आइसोलेट्स आर इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट्स सिमिलर टू थ्रेड्स। ईच आइसोलेट हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड इट्स ओन इवेंट लूप, ठीक है। इवेंट लूप हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में देख चुके हैं।
नो मेमोरी शेयर्ड बिटवीन आइसोलेट्स, ठीक है, हर आइसोलेट की मेमोरी सेपरेट होती है, ठीक है, मेन थ्रेड की भी सेपरेट होगी और आइसोलेट की भी सेपरेट होगी, और इनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो सेंड पोर्ट और रिसीव पोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे आइसोलेट डॉट स्पान मेथड की। आइसोलेट डॉट स्पान मेथड क्या करता है, ये आइसोलेट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं मेन थ्रेड और आइसोलेट के दरमियान, क्योंकि मेन थ्रेड और आइसोलेट की मेमोरी सेपरेट होती है, उनका इवेंट लूप सेपरेट होता है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, सेंड पोर्ट और रिसीव पोर्ट के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। और अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये सेम कोड है हमारे पास जिसमें हमारा यूआई फ्रीज हो रहा था या स्टक हो रहा था, आप बोल सकते हो। इसमें मैंने दो मेथड्स बनाए हैं, एक है रन विद आइसोलेट स्पान मेथड। इसके अंदर क्या किया है, रिसीव पोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और ये रिसीव पोर्ट कहाँ से आ रहा है, ये मैं अगर इस पर करता हूँ तो ये देखें डाट आइसोलेट पैकेज से आ रहा है ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है मैंने ये, राइट। अब इसके अंदर हमने जो सेकंड काम किया वो हमने एक मैप बना लिया है, ठीक है, डाटा नाम से। इसके अंदर जो पहला एक मैंने रखी है वैल्यू की पेयर या की वैल्यू, वो है हमारे पास सेंड पोर्ट का। इस ऑब्जेक्ट में से हमें सेंड पोर्ट मिल जाता है कि बेसिकली ये अपना एड्रेस बता रहा है कि मैं इस एड्रेस पे लिसन कर रहा हूँ, अगर किसी ने मुझे मैसेज सेंड करना है तो वो इस सेंड पोर्ट पे सेंड करे, राइट। तो ये अच्छा, ये मेन में ये सारा काम कर रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला जो काम है ना ये फंक्शन मेन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट बना रिसीव पोर्ट का, हमारा डाटा का मैप बन गया, देन हमने आइसोलेट डॉट स्पान मेथड कॉल किया, ये लाइन हमारी क्रिएट करेगी आइसोलेट, राइट, आइसोलेट या थ्रेड बोल सकते हो। अब इसके अंदर जो पहला आर्गूमेंट है ना वो है फंक्शन, जिस फंक्शन को हमने कॉल करना है वो फंक्शन, और जो दूसरा आर्गूमेंट है वो है उस फंक्शन का जो भी पैरामीटर होगा, राइट, मतलब जो भी हमने उसमें पास करना है वो। और देन हम ये लिसन कर रहे हैं इसी रिसीव पोर्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू कि अगर कोई इस सेंड पोर्ट के अंदर मैसेज सेंड करेगा तो वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और वो हमने कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। अब ये हैवी टास्क फंक्शन है क्या, इसमें हमने सेम वो लूप यूज़ किया, ठीक है, ये, और ये आउटसाइड ऑफ क्लास है, ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब बाहर है सबसे। अगर इनसाइड रखना है किसी क्लास के तो देन यू कैन यूज़ स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, स्टैटिक बना के आप कर सकते हो यूज़। अब यहाँ पे स्पान हैवी टास्क के अंदर देखें, ये जो है हमारे पास पैरामीटर, ये डाटा है और ये मैप है स्ट्रिंग डायनामिक टाइप का, मतलब कीज़ स्ट्रिंग टाइप और वैल्यूज़ डायनामिक टाइप। मैंने इसके अंदर क्या किया, सेंड पोर्ट जो मैंने वहाँ से सेंड किया था, यहाँ से जो मैंने सेंड पोर्ट सेंड किया था, इसी को हमने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को निकाला, वो ऑब्जेक्ट पूरा मैं दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मैंने यूज़ किया और उसका सेंड मेथड यूज़ करके मैंने मेन थ्रेड को रिटर्न कर दिया जो भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है, या जो भी रिज़ल्ट आएगा मेरे पास। और हाँ, ये आप मल्टीपल टाइम सेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप एक दफ़ा सेंड करो, आप यहाँ पे लूप के अंदर भी इसे सेंड कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप मेन से सेंड कर सकते हो। ओके, अब एक और चीज़ कि यहाँ पे ना ये मैप स्ट्रिंग डायनामिक टाइप है, सो अगर मैं यहाँ पे इसको डाटा को ट्रू करता हूँ, मतलब कि मैं बूल पास करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा, ये बोलेगा कि द आर्गूमेंट टाइप वॉइड फंक्शन मैप स्ट्रिंग डायनामिक कैन नॉट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप वॉइड फंक्शन, राइट। अब बेसिकली हमारा ये जो स्पान हैवी है ना, ये मैप स्ट्रिंग डायनामिक टाइप की वैल्यू ले रहा है, जो हम पास कर रहे हैं वो बूल टाइप की कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे उसी टाइप की वैल्यू पास करनी है, राइट। सो दैट्स इट। अब हम इसको एक दफ़ा मैं कंट्रोल एस करता हूँ और हम इसे रन करते हैं, राइट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस रन विद आइसोलेट, ये जो रन विद आइसोलेट स्पान लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने पे मैं ये रन विद आइसोलेट स्पान मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ये, ठीक है। ओके, अब मैं इसको हिट करता हूँ, अब देखें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हमारा यूआई फ्रीज़ नहीं हुआ, ठीक है, जो भी हमारा टास्क है वो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है और हमारा यूआई जो मेन है वो नहीं हुआ स्टक।
अभी थोड़ा ये आ गया, ठीक है। अब मैं एक ज़ीरो कम कर देता हूँ और मैं कंट्रोल एस करता हूँ ताकि टाइम थोड़ा कम लगे। सो अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इस पर। सो ये देखें आइसोलेट डॉट स्पान, मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी क्लिक करूँ हमारा UI स्टक नहीं हो रहा, राइट। हमारा UI स्टक नहीं हो रहा, वो सेपरेट थ्रेड का या आइसोलेट का यही फ़ायदा होता है हमें। सो ये हमारा काम था जी। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम मुझे सेंड करना है तो मैं यहाँ पे ये क्लोज मेथड जो है ये उड़ा दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिसन के अंदर जैसे ही फर्स्ट टाइम आएगा कोई मैसेज तो मैं इस रिसीव पोर्ट को क्लोज़ कर रहा हूँ कि मैं लिसन करना बंद कर रहा हूँ। सो अगर मुझे मल्टीपल टाइम लिसन करना है तो मैं ये क्लोज मेथड नहीं यहाँ पे कॉल करूँगा, मैं उठा दूँगा इसे, राइट। दैट्स इट, ये तो हो गया आइसोलेट डॉट स्पान मेथड। अब हम बात करेंगे आइसोलेट डॉट रन मेथड की। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम जो कम्युनिकेशन हम प्रीवियस आइसोलेट डॉट स्पान के अंदर पोर्ट्स के थ्रू करते थे ना, सेंड पोर्ट और रिसीव पोर्ट के थ्रू, और हम लिसनर लगाया, वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं करनी पड़ती। सो इसमें सिंपली ये रिटर्न कर सकता है कोई भी चीज़, ठीक है। और ये आर्गूमेंट नहीं लेता, ठीक है। इसमें ये एक चीज़ है, .3 में आया था ये, और यू कैन यूज़ इट फॉर शॉर्ट सिंक्रोनस टास्क इन बैकग्राउंड। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं सिंक्रोनस हों, वो अब हम देख लेते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने वही सेम कोड है हमारे पास और वही लूप वाली एग्जांपल है। मैंने ये लिखा आइसोलेट डॉट रन मेथड, और इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये क्या बता रहा है कि ये कुछ नहीं ले रहा, राइट। और देन हमने इसके अंदर अपना फंक्शन लिख दिया और दैट्स इट। अब हमने लूप लिखा है और सेम चीज़ लिखी है, और फिर हमने उसमें से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। जब ये लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए तो हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, और ये स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। आइसोलेट को भी हमने यहाँ पे वेट कीवर्ड यूज़ करके लिसन किया, मतलब के वेट किया, और देन हमने ये रिटर्न कर दिया। अब ये मैंने कॉल किया हुआ है यहाँ पे इस एलिवेटेड बटन पे, ये वाला जो रन विद आइसोलेट रन का जो मेथड है इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने कंसोल पे प्रिंट कर दिया। अब सेम देख लें, इसमें फ्लटर डॉट रन, देन लूप लिखा, देन जो भी आपने काम करना है वो किया, देन रिटर्न कर दो उसका रिज़ल्ट। सिंपली रिटर्न, पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब मैं रन करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस पर, रन विद आइसोलेट रन पे, मैं 2-3 दफ़ा और क्लिक कर देता हूँ। अब देखें हमारा UI जो है वो फ्रीज़ नहीं हुआ इस केस के अंदर भी। अब यार ये करता क्या है कि ये रिज़ल्ट आ गया उसका, ठीक है, सम इज़ दिस वन, कि ना जो इंपोर्ट्स हैं और जो इन्वायरमेंट है वो मेन थ्रेड का ही रहता है, और जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को वो एक सेपरेट बैकग्राउंड थ्रेड के अंदर एग्जीक्यूट करता है ताकि उससे मेन थ्रेड हमारा अफेक्ट ना हो। सो ये मैंने 2-3 दफ़ा कॉल किया था, प्रेस किया था इस पर, ये 3 दफ़ा तो आ गया, चौथी दफ़ा भी आ जाएगा। सो ये सेम लाइक हमारा आइसोलेट डॉट स्पान अब ये भी काम कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैंने API कॉल की है इसके अंदर रन विद आइसोलेट रन के अंदर। इसके अंदर मैंने एक फ्री API है, लाइक ये URL हिट कर रहा हूँ मैं, और ये हमें रिस्पॉन्स देता है और वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस फंक्शन में से। अब ये कॉल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, रन विद आइसोलेट रन, और अब यहाँ पे ये मैं कर दूँगा इसको रन विद आइसोलेट रन, बल्कि यही था, सॉरी वो लूप वाला पहले कॉल किया हुआ था। ओके, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमें ये देखो ये पे का रिस्पॉन्स आ रहा है, राइट। मैं मल्टीपल टाइम करता हूँ तो ये सारा API का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, और UI हमारा सेपरेट चल रहा है, और इसके अंदर हम API बैकग्राउंड इसके सेपरेट थ्रेड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि HTTP पैकेज इसके अंदर कैसे एक्सेस हो रहा है। तो यार ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंपोर्ट्स और एनवायरनमेंट जो हैं वो सेम होते हैं, बस ये जो फंक्शन हम जो टास्क हम परफॉर्म करवाते हैं उसके लिए सेपरेट थ्रेड या मेमोरी यूज़ हो रही होती है या आइसोलेट यूज़ हो रहा होता है। ओके, अब हम बात करेंगे कंप्यूट फंक्शन की। कंप्यूट फंक्शन सेम लाइक आइसोलेट डॉट स्पान काम करता है। इसके अंदर सिर्फ जो कम्युनिकेशन होती है वो सेंड और रिसीव पोर्ट के थ्रू नहीं होती, बल्कि ये एक दफ़ा रिटर्न कर देता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है, सेम एग्जांपल लिए मैंने, ये फंक्शन, और देन जो सेकंड आर्गूमेंट था ये कंप्यूट फंक्शन कॉल किया। सेकंड आर्गूमेंट इसके अंदर भी हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इस फंक्शन की के अंदर आर्गूमेंट टाइप होगी।
सो मैं यहाँ पे यूज़र एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कस्टम मॉडल बनाया सपोज। सो ये आप पास करके यहाँ पे काम कर सकते हो। सो इसके थ्रू भी हमारा एक सेपरेट थ्रेड के अंदर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो अब जितना टाइम ये लेगा, बल्कि यार 0 थोड़ी कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कम टाइम ले, वो एग्जीक्यूट हो गया था। खैर मैं मल्टीपल टाइम क्लिक कर रहा हूँ, ये हो रहा है एग्जीक्यूट, राइट। और हमारा यूआई भी नहीं स्टक हो रहा या फ्रीज नहीं हो रहा। सो यही होती हैं चीज़ें। बाकी आप ट्राई करें, इसमें शेयर्ड प्रेफरेंस एक्सेस करने की कोशिश करें, हाइव डिफरेंट चीज़ें इसमें आप एक्सेस करने की कोशिश करें, ट्राई करें। दैट्स इट, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।